हाय मेरी फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसका पार्ट 2 है। डॉक्टर ने मेरे बेटे के पाँव में दोबारा मायना, क्योंकि थोड़ी सी दर्द और सूजन थी, तो हम लोग यहाँ पे आए पिक लेने के लिए। तो यहाँ से पिक लिया और फिर डॉक्टर ने कहा कि वेट करो। फिर हम लोग को यहाँ से लेके गए, दूसरे रूम में शिफ्ट किया। उसके बाद एक कमरा हमें दिया गया था और कहा गया कि कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगी। और रात शायद मेरी ज़िंदगी सबसे मुश्किल रात थी। मेरे बेटे दर्द बहुत हो रही थी उसके पैर में, और इलाज की वजह से कुछ खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। तो एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत ही तकलीफ़ देह होती है। मैंने उसे अपने गोद में लिया, तकरीबन 3 घंटे तक उसे संभाला और गोद में लिया ताकि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, और उसे कोशिश किया कि वो सो जाए। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दी थी, लेकिन उसे फिर भी दर्द हो रही थी। तो उसको सुलाते सुलाते कब वो सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं ख़ुद भी सो गई उसके साथ। और सुबह जब उठी तो डॉक्टर ने दोबारा उसे चेक किया और ड्रिप लगाया। और ये सुबह थी, तो सुबह 6 बजे डॉक्टर ने मुझे उठा दिया था। तो और जब मैं सुबह उठी तो मेरी आँख पूरी सूज गई थी। मैं ख़ुद पूरी सूज गई थी, पूरी रात को नहीं सोई थी, सर में दर्द थी। और पूरी रात को मेरा बेटा भी नहीं, उसको जिसकी वजह से मैं भी अच्छी तरह से नहीं सोई थी। तो बस कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए ये एक सपना है, और जल्दी मैं सपने से जाग जाऊँगी और कहूँगी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये रियल नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल होता है इस तरह इमेजिन करना, इस तरह सोचना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कभी कभी मिरेकल्स भी लाइफ में होती है। लेकिन शुक्र है आप सब लोगों की दुआएं, जिन लोगों ने मेरे बेटे के लिए दुआ की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके कमेंट्स मुझे मिले, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने एक फ़ैमिली की तरह इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मेरे बेटे के लिए इतनी अच्छी दुआएँ की, सच में आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मुझे पता चला क्यों सब कहते हैं कि यूट्यूब फैमिली, तो यूट्यूब फैमिली सच में मेरी एक फ़ैमिली की तरह बन गए हो। तो मैंने अपने ये जो मैंने आपसे शेयर किया, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, ताकि फैमिली को भी, जब तक मेरी बेटा मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था, किसी को नहीं पता चला था। जैसे डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया फिर से, और ये सो गया था, रात को नहीं सोया था सही से। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो डॉक्टर ने जब देखा तो बोला कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में टाइम थी आने की। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हम लोग को बस रवाना किया इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उसकी आग में जो चोट लगी थी उसकी वजह से हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना। तो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, एम्बुलेंस में भेज दिया एक नर्स के साथ। तो शुक्र है कि मेरी बहन मेरे साथ थी, उन्होंने बहुत मेरे सपोर्ट किया, एक माँ की तरह उन्होंने सपोर्ट किया। और यहाँ फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे। तो डॉक्टर ने देखा और मेरे बेटे की आँख ठीक थी, लेकिन उनकी जो चोट लगी थी उन्होंने बोला अभी ठीक नहीं हुआ, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। लेकिन यह है कि आप लोगों को इसका हद से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो डॉक्टर पूछ रहे थे कि ये कितना है, ये भी है, इस तरह के सवाल कर रहे थे। तो बस फाइनली हम यहाँ से फिनिश हो गया। डॉक्टर ने बोला कि आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पे ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो फाइनली बस यहाँ से हम लोग निकल गए और डॉक्टर के पास पहुँच गए, और वहाँ से भी हम लोग ख़त्म हो गए और फिर घर की तरफ रवाना हुए। अगर पहुँचते बस घर की हालत देख के मेरी तो हालत ख़ुद ख़राब हो गई। अच्छा, बस मैंने सफाई स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड ने खाना बना लिया था, चावल और फ्रांगो। बस मैंने सफाई स्टार्ट किया, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे बेटे के लिए दुआ किया। और लाइफ में हम कभी कभी कहते हैं मेरिकल्स होते हैं, लेकिन सच में होते हैं। तो ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ। आज मेरा बेटा अभी ठीक है, ठीक होने की रिकवरी में है। आप सब दुआ करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, या आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।